Hello 10th class. This is your chapter 6 Geography Manufacturing Industries. In the previous video we had just understood what do we mean by manufacturing and what are the uses of manufacturing. Now here we are to discuss what are those factors which contribute to the location of industries. Like here in this point we discussed कि कौन से areas जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्री के लगने से डेवलप होते हैं. स्पेशली फोकस कहाँ किया जाता है, जो अभी अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगाई जाए. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. सो हैंस गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली उनको लाइसेंस देती थी. ओके, नाउ हियर वी आर जनरली डिस्कसिंग कि क्या फैक्टर्स हैं कि जो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री है उसको डिसाइड किया जाता है कि वेयर द न्यू सेटअप्स विल बी देयर, वेयर द न्यू इंडस्ट्रीज विल बी लोकेटेड. To know about this, we will divide it into two parts. That one side we will discuss the physical factors, and on the other side we will discuss the human factor. If we discuss the physical factors, the very main thing is raw material. कोई भी इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो वहाँ पे होगा वेयर द रॉ मटेरियल इज़ ईजिली द इंडस्ट्रीज दे गेट द रॉ मटेरियल वेरी ईजिली. नियर बाय सराउंडिंग में उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है जिसका रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल आपको उस एरिया में अवेलेबल हो, है ना. फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेल यू दैट यूपी में शुगर जो है, शुगर केन जो है वो बहुत प्रोड्यूस होता है. तो जो शुगर की इंडस्ट्री होगा वो उसके नियर बाय सराउंडिंग्स में अगर अवेलेबल मतलब सेटअप किया जाता है जहाँ उसको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है, तो वन कैन अंडरस्टैंड. सो दिस बिकम्स द फिजिकल फैक्टर कि वेयर रॉ मटेरियल इज़ ईजिली अवेलेबल, raw material is in plenty, which is required by the industry, specific industry, वहाँ पे उस इंडस्ट्री का सेटअप किया जाता है ना. देन पावर रिसोर्सेज, वन ऑफ द मेजर इनपुट्स जो हमारी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है वो है पावर रिसोर्सेज. जिन एरियाज़ में जो पावर है वो ईज़िली और रीज़नेबल रेट्स पे अवेलेबल नहीं रहता है, वहाँ पे जो ऑप्ट किया जाता है टू सेटअप द इंडस्ट्रीज़, तो वहाँ पे उनका लोकेशन जो है वो राइट नहीं रहता है. वन ऑफ द मेजर फैक्टर कि द एरियाज़, द रीजन्स वेयर पावर रिसोर्सेज आर अवेलेबल. सो दिस इज़ द सेकेंड फिजिकल फैक्टर. देन ऑफ कोर्स वाटर. इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को वाटर जो है दे रिक्वायर इन प्लेंटी. जो उनका प्रोसेसिंग में प्लेंटी ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड, अगर वो अवेलेबल है उस एरिया में तो नेचुरली दे विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग, दैट पर्टिकुलर लोकेशन. एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट, है ना. सर्टन इंडस्ट्रीज़ तो एक स्पेसिफिक क्लाइमेट की डिमांड में रहती है. अगर उसके अगेंस्ट या फेवरेबल अनफेवरेबल उसको क्लाइमेट सिचुएशंस वहाँ उस एरिया में है तो इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो नहीं होगा. आउट ऑफ these are the major two. One is raw material and then is power resources, and these you can mention along with that. Now if we discuss about the human factors, one of the most important human factor is labor, where labor is easily available and at cheaper rates, that too. स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, दोनों टाइप की लेबर्स जो है लेबर्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होते हैं. सो एज पर देयर रिक्वायरमेंट, इफ़ द लेबर इज़ अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर एरिया एट चीपर रेट्स, नेचुरली दैट लोकेशन विल बी द बेस्ट लोकेशन फॉर द सेटअप ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. देन इज ट्रांसपोर्ट. रॉ मटेरियल को इंडस्ट्रीज तक लेके जाना और फिनिश्ड गुड्स को देन मार्केट तक लेके जाना, फॉर दैट दे रिक्वायर ट्रांसपोर्ट. सो अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ स्पेशली इफ़ दे आर कनेक्टेड विद द रेलवेज, और यू कैन से यहाँ से उनको शिपमेंट तक पहुँचाना आसान हो जाए, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप जो है वो प्रेफर किया जाता है. सो लोकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसपोर्ट ऑल्सो प्लेज एज ए मेजर रोल अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो.
देन इज कैपिटल. ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर द इंडस्ट्रियल सेटअप. ऑल द कैपिटल में मशीनरी प्लांट्स कहाँ पे लगाया जाता है, जहाँ पे ये इजीली अवेलेबल हो. मार्केट, ऑफ कोर्स फिनिश्ड गुड्स को मार्केट तक ले जाना, अगर उसके जो ओवरहेड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट ज़्यादा बियर करने पड़ेंगे तो वहाँ ऑप्ट किया जाता है. ईजिली उनकी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को जहाँ पे मार्केट मिलता है, नेचुरली जो इंडस्ट्रीज़ का लोकेशन है वो बेस्ट लोकेशन होता है. एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, हर पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए गवर्नमेंट की अपनी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट पॉलिसी है. इन जनरल भी है और स्पेसिफिक भी है. सो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फेवरेबल हैं उस एरिया के लिए, उस लोकेशन के लिए, तो सर्टनली दैट लोकेशन विल बी द बेस्ट लोकेशन. So to conclude, we can say that two types of factors they contribute. One is physical, one is human. So explain it accordingly, whatever is asked to you. Thank you.